बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। 29 अप्रैल 2024 और दिन है सोमवार का। सबसे पहले फरमान इलाही, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और ये कि हम में से बाज़ बेवकूफ़ अल्लाह के बारे में झूठ इफ्तरा करता है, और हमारा ये ख्याल था कि इंसान और जिन अल्लाह की निस्बत झूठ नहीं बोलते। और ये कि बाज़ नबी आदम बाज़ जन्नात की पनाह पकड़ा करते थे। इससे इनकी सरकशी और बढ़ गई थी। और ये कि इनका भी यही इत्क़ाद था जिस तरह तुम्हारा था कि अल्लाह किसी को नहीं जलाएगा। सूरह जिन। अच्छा जी, अब आज का कॉलम शुरू करते हैं। आज का कॉलम तहरीक इंसाफ और फौज के मज़ाकरात। इंसार अब्बासी। तहरीक इंसाफ की एस्टैब्लिशमेंट से मज़ाकरात की ख्वाहिश एक बार फिर अपनी इंतहा को पहुँच चुकी, लेकिन दूसरी तरफ से नो लिफ्ट के सिग्नल ही नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ को मनफी क़ुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ फौज की आला क़यादत पर बानी तहरीक इंसाफ की तरफ से बार बार तनकीद की जाती है और उन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ PTI आर्मी चीफ और DGISI से मज़ाकरात के लिए बेचैन नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ का एक रहनुमा कोई और बात करता है तो दूसरा कोई और। शहरयार अफरीदी ने 2 दिन कबल कहा कि तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत और नून लीग से मज़ाकरात नहीं करेगी, क्योंकि ये तो खुद कठपुतली हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मज़ाकरात करेगी। उन्होंने कहा कि बानी PTI शुरू दिन से ही फ़ौज से मज़ाकरात की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने ये भी दावा किया कि फ़ौज से जल्द मुज़ाकरात होंगे। तहरीक इंसाफ की इस बयान पर अपोजिशन लीडर और PTI रहनुमा उमर अयूब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा इस सवाल का जवाब शहर अफरीदी से ही लिया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से जब पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि इस बारे में मालूमात शहर यार अफरीदी को ही होंगी। लेकिन तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना था कि वो कल भी एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल भी तैयार होंगे, मगर उनकी तरफ से अब तक रब्ता नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की ये पॉलिसी समय से बालातर है कि जिनसे मुज़ाकरात करने के लिए बानी PTI और उनकी पार्टी बेचैन है, उनको ही निशाने पर भी रखा हुआ है। कभी बानी चेयरमैन तो कभी PTI का सोशल मीडिया, और दूसरे दिन कोई ना कोई बयान, कोई ना कोई सोशल मीडिया मुहिम एस्टैब्लिशमेंट और फौज की आला क़यादत के खिलाफ शुरू कर देता है, जिन पर इतने इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिनको अपना मुखालिफ बनाकर पेश किया जा रहा है, जिनके खिलाफ अपने वोटरों सपोर्टरों के दिलो दिमाग में जहर भर दिया गया है। इनसे मुज़ाकरात का फिर क्या सवाल। कुछ लोगों का ख्याल है कि फ़ौज की आला क़यादत पर इल्ज़ामात और उनके खिलाफ बयानात और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा का मकसद दरअसल उनको बानी PTI से बातचीत करने के लिए मजबूर करना है। अगर ये सच है तो ऐसा होता नज़र नहीं आता। जिस दिन शहरयार अफरीदी ने यह बयान दिया कि तहरीक इंसाफ सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से ही बात करेगी, तो उसी रोज़ ISPR की तरफ से आर्मी चीफ का एक बयान जारी किया गया, जिसमें उनका कहना था कि हम सब मिलकर पाकिस्तान हैं और उम्मीद ज़ाहिर की अवाम की सपोर्ट से पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोलिंग हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं हटा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करेंगे। ऐसे बयान आर्मी चीफ और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से पहले भी दिए गए और अमूमी तौर पर समझा जाता है कि इनका हदफ तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत ही है। मेरी नज़र में आर्मी चीफ के इस बयान को उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ की आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के हवाले से ना ही समझा जाए। इन हालात में देखते हैं कि पाकिस्तान के खैरख्वाहों का ग्रुप, जिसके हवाले से मैंने हाल ही में लिखा था, क्या इमरान खान और फौज के दरमियान फासले ख़त्म करवाने के लिए कदम उठाता है। वैसे अब भी किसी को शक है तो वो दोबारा इस सवाल पर गौर कर ले कि क्या इमरान खान और तहरीक इंसाफ सिविलियन बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं या इक़्तिदार के हसूल की। अच्छा, ये था आज का कॉलम जो इंसार अब्बासी साहब ने लिखा, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले भी इसी तरह का कॉलम इंसार अब्बासी साहब ने लिखा था। लेकिन आखिर में जो इंसार अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जो है ना बानी PTI शायद सिविलियन बालादस्ती पे यकीन नहीं रखते और सिर्फ वो इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल मैं हामिद मीर साहब को सुन रहा था, वो शहज़ाद इकबाल के प्रोग्राम में बैठे हुए थे, तो शहज़ाद इकबाल ने हामिद मीर साहब से पूछा कि ये बानी PTI सिर्फ आर्मी चीफ और मतलब एस्टैब्लिशमेंट से ही बात क्यों करना चाहते हैं, इन सियासी जमातों से उन्हें बात करनी चाहिए। तो हामिद मीर साहब ने कहा कि वो, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि ये कठपुतली हैं वो और इलेक्शन को रिग करके मैनेज करके तो इनको कौम पर मुसल्लत किया गया है, इसलिए इनके पास कोई मैंडेट नहीं है और ये खुद अपने तौर पर कोई फ़ैसला कर भी नहीं सकते। तो इसलिए बात उन्हीं से करनी चाहिए जो कि इस मुल्क में जो है ना वो फ़ैसला करने की ताकत रखते हैं, या इक़्तिदार जिनके असल इक़्तिदार जिनके हाथ में है। तो वो मीर साहब ये बात कर रहे थे एक्चुअली कि मतलब अगर खान साहब उनसे बात करते हैं तो वो क्या बात होगी, वो सिविलियन सुपरमेसी के हवाले से ही बात होगी। मतलब कि कोई TOR सेट किए जाएंगे, मतलब कि फ्यूचर में हर बंदा अपनी डोमेन में रहेगा और वो मुल्क को आगे बढ़ने के लिए हर बंदे को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जो आइनी और कानूनी हर बंदे का जो है ना इख्तियार है उसी को उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलम में इंसार अब्बासी साहब जो है ना और पिछले कॉलम में वो सिर्फ तहरीक इंसाफ को ही ज़्यादातर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर शायद फिर इक़्तिदार में आना चाहते हैं। जबकि आप सब लोग जानते हैं कि जो जितना भी ये वोट पड़ा है, ये अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है, वो तो
ان پی ڈی ایم کی جماعتوں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی پڑا ہے جو قومی سسٹم کے کس طرف کھڑی ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. اور وہ اس ووٹ بینک کا ایک پریشر ہے جس کے اسی پریشر کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی جا سکتی ہے. اگر بانی پی ٹی آئی کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے، اس کی سیاست کو ریجیکٹ کر دیتے، تو شاید آج کوئی بھی وہ کسی بارگیننگ یا مذاکرات کی پوزیشن میں نہ ہوتے. کیونکہ وہ ایک بڑا ووٹ بینک جو ہے وہ تحریک انصاف کے پاس ہے، اس لیے ہر بندہ جو ہے نا ان سے بات کیے بغیر جو ہے نا آگے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ وہ ایک مین اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں اور ایک بڑی جماعت ہے. تو انصار عباسی صاحب جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں حد تک تو وہ یہ تصویر کا ایک رخ آپ کو بتا رہے ہیں، جبکہ تصویر کا دوسرا رخ جو ہے نا وہ کچھ اور کہہ رہا ہے. تو یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی ایز اٹ از میں نے پڑھ کے آپ کو بتا دیا جو انصار عباسی صاحب نے اس کالم میں لکھا ہے. باقی آپ ایگری کریں یا ڈس ایگری وہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کامنٹس کرنا چاہیں تو ضرور کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.